Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं चामर योग के बारे में, यानी एक ऐसा राजयोग जो इंसान को बहुत प्रभावशाली और राजा के समान बनाता है। ऐसे लोगों का सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दबदबा होता है, बहुत नाम, बहुत फेम, बहुत पैसा और एक ऐसी पोजीशन इनके पास होती है कि जिससे लोग इनके प्रभाव में रहते हैं, यानी इनको मानते हैं। तो चामर योग हमारे बर्थ चार्ट में कैसे और कब बनता है, और चामर योग को अगर राजयोग माना गया है तो चामर का मतलब क्या होता है। चामर का जो मतलब है वो चौरी से जाके जुड़ता है, और चौरी जो है तिब्बत में एक याक पाई जाती है जिसको हम याक बोलते हैं। याक के बालों से चौरी बनती है, तो ये एक प्रकार का सिंबल है, एक प्रकार का रॉयल सिंबल है कि उस टाइम राजा महाराजा लोग जब अपने सिंहासन में बैठते थे तो दोनों तरफ जो दासियां खड़ी होती थी तो उनको चौरी से धीरे धीरे करके हवा देती थी, या आसपास में राजा के आसपास कोई मक्खी, कोई मच्छर, ऐसी चीजें ना आए। तो इसको एक रॉयल सिंबल माना जाता है चौरी को। तो चामर योग वहीं से कहीं से आता है और पैदा होता है। तो चामर का मतलब होता है कि राजा के समान स्टेटस, राजा के समान आपकी पहचान, राजा के समान आपकी पोजीशन और राजा के समान ही आपकी ख्याति। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान राजा कब बनता है। अगर हम राजा की बात करते हैं तो राजा का संबंध उसकी पहचान से जुड़ता है, और पहचान का मतलब हो गया कि आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस। आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस यह बताता है कि आपकी पहचान, आपकी पर्सनालिटी और जो सामाजिक रुतबा है वो कैसे और कब बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम चामर योग की बात कर रहे हैं तो चामर योग को समझना है कि चामर योग हमारे बर्थ चार्ट में कैसे बनता है। चामर योग के लिए आपको अपने फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखना है। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है और केंद्र भाव में ही कहीं प्लेस्ड है तो आपकी कुंडली में चामर योग बनता है। इसके साथ साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। पहले मैं ये बता देता हूं कि जैसे एरीज साइन यहां पर आता है तो एरीज साइन का लॉर्ड कौन हुआ? एरीज साइन का लॉर्ड हुआ मंगल। मंगल अगर कैप्रिकॉर्न साइन में यहां पर हो तो चामर योग की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। दूसरा, अगर यहां पर जेमिनी साइन हो, जेमिनी साइन का लॉर्ड मरकरी होता है और मरकरी यहां 6 नंबर में हो तो मरकरी यहां पर अपने एक्सल्टेशन में होगा, तो ऐसे में भी आप चामर योग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरा जो साइन है वो है वर्गो साइन। वर्गो साइन यानी 6 नंबर। वर्गो साइन का लॉर्ड हुआ मरकरी, और मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में ही हो तो मरकरी यहां पर अपने एक्सल्टेशन में होगा, तब भी आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं। चौथा जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न यानी 10 नंबर साइन। 10 नंबर साइन का लॉर्ड कौन हुआ? 10 नंबर साइन का लॉर्ड हुआ शनि, और शनि अगर यहां पर 7 नंबर साइन पर हो, लिब्रा साइन 7 नंबर, शनि अगर यहां पर हो तब भी आप इस कैटेगरी में आते हैं। यानी लग्नेश अगर केंद्र में अपने एक्सल्टेशन में होता है तो आप चामर योग की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ यह होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट हाउस है, आपका जो फर्स्ट हाउस है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो अपने एक्सल्टेशन में है, मानते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि को अगर जुपिटर देख ले, जुपिटर अगर मानते हैं कि यहां पर प्लेस्ड है या यहां पर प्लेस्ड है या यहां पर प्लेस्ड है, ये हम मान लेते हैं, तो जुपिटर का एस्पेक्ट यहां पर शनि के ऊपर पड़ता है। यह जैसे मैंने बताया था कि मरकरी अगर यहां 6 नंबर पर होता है, यानी वर्गो साइन में अगर यहां मरकरी होता है और जुपिटर की प्लेसमेंट यहां पर होती है या यहां पर होती है या यहां पर होती है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट यहां से मरकरी के ऊपर पड़ता है। यानी जुपिटर का एस्पेक्ट कहीं से भी आपके लगन या लग्नेश के ऊपर पड़ जाए
तब भी आप उस कैटेगरी में आ जाते हो। एक तो आपका लग्नेश अपने एक्सल्टेशन में हो, या जुपिटर का एस्पेक्ट अगर लगन के ऊपर या लग्नेश के ऊपर पड़ रहा है, तो चामर योग की शुरुआत हो जाती है। और इसके साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। जितने भी सौम्य जो प्लैनेट्स होते हैं, यानी जो प्लैनेट्स हमारे चार्ट के हिसाब से अच्छे होते हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट, जैसे सौम्य प्लैनेट्स कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, चंद्र हो गया, ये सौम्य प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर यहां पर दो प्लैनेट्स हों, या आपके 10th हाउस में दो प्लैनेट्स हों, या आपके 9th हाउस में हो, या 7th हाउस में, जैसे मरकरी और मून की प्लेसमेंट अगर यहां पर हो, या मून और मून के साथ किसको करते हैं, वीनस की प्लेसमेंट हो, या वीनस या मरकरी की प्लेसमेंट हो, सेम ऐसी प्लेसमेंट यहां पर होनी चाहिए आपके 10th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में। अगर यहां पर दो प्लैनेट्स हैं, यहां पर दो हैं, यहां पर दो हैं, या यहां पर दो हैं, तब भी आप चामर योग की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है फिर भी। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में होना चाहिए, या तो उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, या फर्स्ट हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, या आपके फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में दो प्लैनेट्स हों, और वो आपके चार्ट के हिसाब से बेनिफिक होने चाहिए और सौम्य प्लैनेट्स होने चाहिए। अगर उनकी प्लेसमेंट बनती है तब आप चामर योग की कैटेगरी में आ जाते हैं। और दूसरा जो मानना है, यानी एक और तरीका है जिससे हम चामर योग को समझ सकते हैं, वो क्या है, उसके लिए आपको देखना है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या तो अपने ऑन साइन में हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या तो अपने ऑन साइन में हो। जैसे फर्स्ट हाउस में 5 नंबर साइन आता है, 5 नंबर साइन का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में हो, जैसे सन अगर यहां अपने ऑन साइन में है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में हो, बट अगर यहां पर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होगा तो वो सन यहां पर होगा, तो यहां पर आप चामर योग की कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि इसके लिए आपको केंद्र में ही आना होगा। तो लियो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो सन फर्स्ट हाउस में होना चाहिए, वर्गो एसेंडेंट की बात करते हैं तो मरकरी का फर्स्ट हाउस में होना चाहिए, और लिब्रा एसेंडेंट की बात करते हैं तो वीनस का फर्स्ट हाउस में होना चाहिए। लेकिन अगर उनके लॉर्ड्स भी अपने एक्सल्टेशन में हो और केंद्र भाव में हो, या तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो या अपने एक्सल्टेशन में हो लेकिन केंद्र भाव में हो, तब आप चामर योग की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो दूसरा जो तरीका है देखने का, इसमें एक चीज और भी है कि आपको यह भी देखना है कि फर्स्ट हाउस में इसके साथ साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट होना चाहिए, जैसे मरकरी हो गया, जैसे मून हो गया, जैसे वीनस हो गया। मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो फर्स्ट हाउस में है या अपने एक्सल्टेशन में, साथ में कोई बेनिफिक प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में होना चाहिए। और अगर वो फर्स्ट हाउस में नहीं है कोई बेनिफिक प्लैनेट, बट उसका एस्पेक्ट अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, तब भी आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पहले वाला जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है तो आप चामर योग की कैटेगरी में आते हैं, और उसके ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है या फर्स्ट हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है तो वो एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस या 9th हाउस में दो प्लैनेट्स होने चाहिए, या तो फर्स्ट हाउस में हो या 10th हाउस में हो या 7th हाउस में हो या 9th हाउस में हो। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया समझने का वो ये है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है या अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन केंद्र भाव में है, साथ में फर्स्ट हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट हो या किसी बेनिफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ता है, तब आप चामर योग की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। इसके साथ आपको क्या देखना है, इसके साथ आपको यह भी देखना है कि जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं अगर उनका एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ता है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है अपने, तो चामर योग तो आपके बर्थ चार्ट में बनता है लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। तो चामर योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कहीं वो चामर योग किसी मैलेफिक प्लैनेट के कारण
डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मैलेफिक प्लेनेट उस चामर योग को बिगाड़ रहा है। अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में या उसके लॉर्ड के ऊपर नहीं पड़ता है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपके बर्थ चार्ट में चामर योग बन जाता है। और चामर योग का मतलब हुआ राजयोग, एक राजा के समान जीवन और एक राजा के समान ख्याति। ऐसे लोग अगर गरीब घर में भी पैदा होते हैं तो अपनी मेहनत के कारण, अपनी क्षमता के कारण वो जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चामर योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी चामर योग बन रहा है और अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।